कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उन मित्रों के बारे में, उन फ्रेंड्स के बारे में जो कि ओपन से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मान लीजिए आप इग्नू से अपने एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इग्नू से बीए या एमए कर रहे हैं, या फिर आप सॉल से एमए या बीए कर रहे हैं मगर पास नहीं हो पा रहे आप एग्जाम में। तो पास होने का तरीका क्या है, आज हम इसी पे बात करेंगे। और उदाहरण के लिए मैं एक सवाल लेके आया हूँ अपने साथ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। मान लीजिए आपने एक या दो बार एग्जाम दे दिया है, फिर भी आप पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है। ठीक है, यही बात मैं आपके समक्ष शेयर करूंगा और हो सकता है कि आपके बाद बहुत काम आ जाए। मान लीजिए आप एक एग्जाम देने गए हैं बीए का या एमए का, और उसमें एमपीएस का एग्जाम है, और उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि महिला आंदोलन के बारे में समझाइए या महिला आंदोलन के बारे में आप बताइए। ठीक है, 20 नंबर का ऐसा ही सवाल आता है इग्नू के पेपर में। ठीक है, तो आपको क्या करना है। मान लीजिए आप पढ़ के भी नहीं गए, आप पढ़ के भी नहीं गए हैं और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, और आपको पास भी होना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, करना क्या है आपको। कोई भी सवाल है पहले आप उसे समझिए। मान लीजिए महिला आंदोलन ना होके गांधीवादी आंदोलन होना होता, या फिर और कोई सा आंदोलन होता, या फिर किसी की विचारधारा पूछ ली जाती, मार्क्सवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा या उदारवादी विचारधारा। ठीक है, या तुलनात्मक राजनीति पूछ ली जाती, या फिर चिपको आंदोलन पूछ लिया जाता। ठीक है, तो एग्जामिनर है, कुछ ही पूछ सकता है, बट आपको हर एग्जाम को पास करके अपनी डिग्री को हाथ में लेना है, ताकि आप जिस मकसद से, जिस एम से उस डिग्री को लेना चाहते हैं, आपका वो मकसद आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो मान लीजिए कि नारी आंदोलन का एक सवाल आया है आपके पेपर में, और आप एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं करके गए हो, और आपको पास होना है इसी वर्ष, ताकि आपके पैसे ही बच सकें और आपके हाथ में आपकी डिग्री भी आ सके। तो सिंपल सा है, इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले महिला आंदोलन का सवाल आया, मान लीजिए 20 नंबर का है, तो आपको उसकी एक हेडिंग बना लेनी है। जैसे आप हेडिंग कैसे बनाओगे, महिला आंदोलन। महिला आंदोलन ऐसे ही लिखोगे, महिला आंदोलन या फिर नारी आंदोलन, जैसा भी पेपर में दिया गया है। ठीक है, पेपर हेडिंग बना के एग्जाम में उसके बाद आप क्या लिखोगे कि महिला आंदोलन को, या महिला आंदोलन को इन चरणों से, निम्नलिखित चरणों से समझा जा सकता है, या महिला आंदोलन को या नारी आंदोलन को निम्नलिखित चरणों से आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करोगे कि मैंने 10 पॉइंट यहाँ लिखे हैं। पहला समानता का अधिकार है, दूसरा आर्थिक स्वतंत्रता है, वोट देने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, पर्दा प्रथा का विरोध, भेदभाव से छुटकारा, शारीरिक उत्पीड़न और बाल विवाह, सती प्रथा और स्वतंत्रता संग्राम। या मैंने कुछ पॉइंट, बहुत से सिलेक्टेड पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट लिख लेने हैं आप अपने आंसर शीट पे। और ध्यान दीजिएगा कि जो आप ये पॉइंट लिखोगे तो एक जगह न लिख के इन्हें एक पेज पे दो ही पॉइंट लिखना, एक पेज पे आपको दो पॉइंट लिखने हैं। जैसे आपने समानता का समान अधिकार, समानता का अधिकार या समान अधिकार आपने लिखा, उसके बारे में आपको 3-4 लाइनें लिख देनी है कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार नहीं होता था, उन्हें समानता का अधिकार नहीं मिलता था, इसीलिए उन्होंने आंदोलन किए। ठीक है, उसी में आप थोड़ा बना बना के लिख सकते हो। आर्थिक स्वतंत्रता, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त नहीं था, वह अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं आ जा सकती थी, उन्हें स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था, उन्हें बंधनों में बांधे रखे रखता था। तो ऐसे करके आप इसमें भी लिख सकते हो। अगला है वोट देने का अधिकार। वोट देने के अधिकार में भी आप ये देख सकते हो कि पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। आप 17वीं-16वीं शताब्दी में जाओगे या 18वीं शताब्दी में, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ऐसे ही आप ये पर्दा प्रथा का विरोध भी कर सकते हैं, भेदभाव से छुटकारा, शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ आप आवाज, बाल विवाह। ठीक है, जैसे हमारे राजा राम मोहन राय हुए, जिन्होंने
ये सती सती प्रथा को खत्म किया। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए संग्राम। ठीक है, तो आप ऐसे पॉइंटों को लिख के इनके 3-3 4-4 लाइनें आप इनकी लिख सकते हो, जिससे कि आपके 3-4 पेज आपके भर सकते हैं और आप एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हो। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको क्या करना है कि कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है, यही नहीं कोई भी सवाल, उसके बारे में आप समझिए कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं। और आप कुछ भी जानते हो, बेशक आप पढ़ के नहीं गए हो, कुछ भी जानते हो, 4 लाइन 6 लाइन आपको लिख देना है। लिख के उन लाइनों को, आपको मान लीजिए आपके मेन लाइन है जो आपको 4-6 लाइन याद आ रही हैं, उन लाइनों को आप तोड़ लीजिए बीच बीच में से। ठीक है, फिर उन लाइनों के बारे में लिखिए। ठीक है, उन लाइन को तोड़ लीजिए बीच बीच में से और फिर उन लाइनों को आप बढ़ा चढ़ा के आप लिखिए, ताकि आप पेपर में पास हो जाओगे और आपका टाइम भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा, और जिस मकसद से आप डिग्री लेना चाहते हैं वो मकसद भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम को पास करना बहुत आसान है इस तरीके से, और आसानी से आप एग्जाम को पास कर सकते हो। उम्मीद है आपकी ये वीडियो बहुत काम आएगी। अगर काम आए, अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। धन्यवाद।